गृह मंत्री अमित शाह इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहे थे कि बाबा साहब का अपमान हो। बाबा साहब का सम्मान सबसे अधिक बीजेपी करती है। दलित समाज, पिछड़े अल्पसंख्यक समाज में आक्रोश फैलाने के लिए विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। उक्त बातें बेचन राम, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने कहा। उन्होंने बेबाकी से कहा कि भाजपा बाबा साहब का सबसे अधिक सम्मान करती है। बटेंगे तो कटेंगे वाले जोगी जी के नारे पर बेचन राम ने कहा कि पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान कैसे बना। जोगी जी इसी परिप्रेक्ष्य में कहे थे कि शेष भारत का बंटवारा न हो। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया था। क्या कहते हैं बेचन राम, आप सुने उन्हीं की जुबानी। बलिया से वीरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि क्या अंबेडकर कर रहे हो। अगर अंबेडकर का नाम इस तरह से अगर राम का नाम लिए होते, प्रभु का नाम लिए होते तो कहां से कहां पहुंच गए होते। इस संदर्भ में जो बवाल चल रहा है, इस संदर्भ में आपको क्या कहना है? ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा कि बाबा साहेब का अपमान हो। उन्होंने नहीं कहा कि जब लोग संसद के दोनों सदनों को आप लोग बार बार बाबा साहेब को नाम लेकर डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहेब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक करती है। उनको राष्ट्र रत्न की उपाधि दिलाने वाली भाजपा ही है। जब माननीय अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं के प्रयास से बाबा साहेब को भारत रत्न मिला। तो भाजपा का कोई कार्यकर्ता बाबा साहेब का कैसे अपमान कर सकता है? ये जो है बातें जो है विपक्ष वाले पूरा झूठ फैला रहे हैं कि दलित समाज में, पिछड़े समाज में, आदिवासी समाज में आक्रोश पैदा हो बाबा साहेब को लेकर के। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस माननीय प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन में पहुंचे तो चौखट पर अपना माथा रख करके और भारत के संविधान को माथे पर रख कर उन्होंने कहा कि यदि बाबा साहब न होते तो मेरे जैसा गरीब परिवार का, पिछड़ी जाति का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। तो बताइए, भारतीय जनता पार्टी का तो माननीय गृह मंत्री हैं, शीर्ष नेता हैं, जब एक सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी का नहीं अपमान की बात कर सकता है। वो बात जो है विपक्ष वाले अफवाह फैला रहे हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, किस संदर्भ में ये कह रहे हैं? किसको बटने कटने की बात? तो ऐसा है कि आप भली भांति श्रेष्ठतम पत्रकार हैं। हमारा भारत विभाजित कैसे हुआ, पाकिस्तान कैसे बन गया, फिर बाद में बांग्लादेश कैसे बन गया, हमारा अफगानिस्तान अलग कैसे हो गया। हमारा तो ईरान तक जो भारत था, अखंड भारत था। लेकिन जो आपस में बटने की ही वजह से भारत का कई टुकड़ा हुआ। तो जो शेष भारत बचा हुआ है जिसमें हम सब लोग रहते हैं, आगे जो है कोई जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विभाजन की बात न करें। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, चाहते हैं कि भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम के भावना से रहें। और हम भाजपा के लोगों का तो सिद्धांत है पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अजम निजा परो व्यक्ति गणना चेतना बुदार जनता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस पार्टी का यह जो है सिद्धांत हो तो भला जो है कटने बटने की बात कैसे कर सकती? वो चाहते हैं कि भारत के लोग संगठित रहें। जी, इसका मतलब किसी संप्रदाय से न जुड़ा नहीं है। अनेक मुस्लिम भाई हैं, अगल बगल में सब मुसलमान ही लोग हैं। कहीं कभी जो है मंदिर की तरफ से कहीं कोई बात आज तक नहीं हुई। गोरखनाथ मठ में भी मुस्लिम लोगों का काफी दुकान है। जी। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, कोई बात नहीं है। हम तो कोई नहीं उसी गोरखपुर के हैं, गुरु थे, उनको भी मैं देखा हूँ, सुना हूँ। और जब अवैधनाथ महाराज जी थे तो उनकी तरफ से ही संरक्षण और उनके द्वारा ही जो हम लोग जो तैयार किए गए कार्यकर्ता हैं। और हमेशा जो है आपसी एकता और आपसी जो है सौहार्द के साथ रहने के लिए मंदिर से हमारे जो जितने भी पूज्य पिताजी स्वर हुए हैं सबका संदेश था। न्यूज चैनल तपोभूमि चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं एवं लाइक करें।